हेलो फ्रेंड्स, वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली शिफ्टर मूवी है वेयरवुल्व्स। दोस्तों, इस मूवी में हमको दिखाया जाता है कि 1 साल पहले इस दुनिया में एक खौफनाक हादसा हुआ था, जिसमें साल में एक बार जब चांद दुनिया के सबसे ज़्यादा करीब होता है तो उसको सुपर मून कहते हैं। और पिछले साल से इस सुपर मून में चांद की रोशनी में निकलने वाले हर व्यक्ति को उससे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ बन जाता है। यही नहीं बल्कि जो लोग वेयरवुल्फ बन जाते हैं वो बाकी लोगों को कत्ल करना और उनको खाना शुरू कर देते हैं। और ये काम वो पूरी रात करते थे जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता था। इस हादसे में करोड़ों लोग मारे गए थे और आज सारी दुनिया में परेशानी और हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज की रात फिर से सुपर मून की रात थी और दुनिया फिर से आने वाले एक और खौफनाक तबाही के लिए तैयार होने जा रही थी। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि लोग रात को आने वाले सुपर मून की वजह से बहुत परेशान हैं। डॉक्टर अरांडा नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो इंटरव्यू टीवी पर दे रहे हैं, जिसमें वो ख़ास तौर से लोगों से ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज रात वो चांद की रोशनी में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और अपने घरों को अच्छी तरह से हर तरफ से लॉक कर लें और सुरक्षित कर लें, ताकि बाहर कोई भी अगर वेयरवुल्फ में बदल गया है तो वो घर में घुसकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट वेस्ली मार्शल अपने भाई शॉन के मरने के बाद अपनी भाभी लूसी और भतीजी एमा का ख्याल रखता है। रात को आने वाले सुपर मून की तैयारी में वो उनके घर को चारों तरफ से सील करके गन्स को लोड करके तैयार करके रखता है और बूबी ट्रैप्स और पेपर स्प्रे वगैरह जैसी चीज़ों से घर पर हमला बोलने वाले वेयरवुल्फ का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है। वो बाहर कैमरे लगा देता है और बाहर की जाली में इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट कर देता है। उसका पड़ोसी कोडी अपने घर के लॉन में फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो वेयरवुल्व्स को शूट करने की पूरी तैयारी में होता है। घर को हर तरफ से सुरक्षित करने के बाद वेस्ली लूसी के पास जाता है और उससे कहता है कि किसी हाल में रात को दरवाज़ा न खोले और अगर कोई वेयरवुल्फ हमला करे तो बिना झिझके उसको शूट कर दे। फिर वो अपनी भतीजी एमा से मिलने के बाद आर्मी बेस के लिए निकल जाता है। रास्ते में हर तरफ लोग परेशान और टेंशन में अपने घरों में जाकर बंद हो जाने की फिक्र में लगे हुए थे। वेस्ली आर्मी बेस पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर अरांडा अपनी साइंटिस्ट की पूरी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वेस्ली भी उसकी टीम का ही एक मेंबर था। डॉक्टर अरांडा रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने और उसकी टीम ने, जिसमें वेस्ली, डॉक्टर एवंस और डॉक्टर एमी भी शामिल थे, उन्होंने एक दवाई तैयार की है जिसका नाम है मून स्क्रीन। उसको अपने जिस्म पर मलने के बाद चांद की रोशनी स्किन को टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको स्टडी करने के बाद ये पता चला था कि चांद की रोशनी से इंसानों की स्किन में कोई केमिकल रिएक्शन होता था, जिसकी वजह से वो लोग वेयरवुल्फ बन जाते थे और ये काम सिर्फ और सिर्फ सुपर मून वाली रात को होता था। मगर परेशानी की बात यह थी कि उस दवाई को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उसको बगैर सुपर मून के टेस्ट नहीं किया जा सकता था। टेस्ट के लिए अपने आप को पेश करने वाले 4 लोगों में से एमी का हस्बैंड डॉक्टर चेन भी था, जो पिछले साल वेयरवुल्फ बन चुका था और फिर सुबह ठीक होकर वापस आ गया था। ये लोग उन सब की बॉडी पर मून स्क्रीन अच्छी तरह स्प्रे कर देते हैं और उनको पिंजरों में बंद करके चांद निकलने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद वेस्ली और उनके साथी अपने लैब सूट्स पहन लेते हैं और सब लोगों का चेकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अरांडा सामने विंडो से उन पर नज़र रखे हुए था। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। धीरे धीरे चांद निकलना शुरू होता है। चांद के निकलने के बाद चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर की विंडो खोल दी जाती है ताकि उनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ सके, मगर क्योंकि मून स्क्रीन उनके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया गया था, इसलिए उनमें से कोई भी वेयरवुल्फ नहीं बनता। ये देखकर डॉक्टर अरांडा और उनकी टीम बहुत खुश हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। मगर 1 घंटा गुजरने के बाद चारों सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलना शुरू हो जाते हैं। इससे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मून स्क्रीन सिर्फ 1 घंटे तक असर करती थी। वेयरवुल्फ बनते ही उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है और वो बेकाबू होकर पिंजरे के अंदर से हाथ बढ़ाकर हर तरफ तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं।
लैब में हंगामा मच जाता है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। एक वेयरवुल्फ हाथ बढ़ाकर डॉक्टर अरेंडा के कपड़ों पर हाथ मारता है तो उनके कपड़े फट जाते हैं, जिसकी वजह से चांद की रोशनी उनके ऊपर भी पड़ती है और वो भी वेयरवुल्फ में बदलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है। डॉक्टर अरेंडा पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका होता है। वो वहाँ के 2 साइंटिस्ट को कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चारों सब्जेक्ट भी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुके होते हैं और अपने पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। इस हंगामे में एवंस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वेस्ली उसको लेकर बाहर की तरफ भागता है। वहाँ रास्ते में उनको एमी मिल जाती है। वो लोग मुश्किल से जान बचाकर एक कमरे में घुस जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ लूसी अपने घर में अकेली होती है। उसको बाहर से कोई आवाज़ महसूस होती है तो वो कैमरा ऑन करके देखती है तो उसको वेयरवुल्फ चांद की रोशनी में दौड़ते हुए नजर आते हैं। लूसी की पड़ोसी रेगन अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो किचन से बाहर निकल रही होती है कि तभी पीछे से वेयरवुल्फ का साया नजर आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। कोडी अपने घर में गन लेकर वेयरवुल्फ्स का मुकाबला करने के लिए फुल तैयार बैठा था। उसको बाहर कुछ आवाज़ें लगती हैं तो वो खिड़की से बाहर झांकता है, जहाँ पर एक वेयरवुल्फ सामने पेड़ पर खड़ा होता है। वो उसको शूट करना शुरू कर देता है मगर वो वेयरवुल्फ वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर बाहर वो वेयरवुल्फ एक भारी कैबिनेट उठाकर अंदर फेंकता है जो कोडी की खिड़की तोड़ते हुए उससे टकराती है और कोडी दूर जाकर गिरता है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और चांद की रोशनी पड़ते ही वो भी बदलना शुरू हो जाता है। उधर बुरी तरह से जख्मी एवंस ज्यादा खून बहने की वजह से मर जाता है। वेस्ली एमी को बताता है कि बाहर लैब के सारे लोग वेयरवुल्फ्स के हाथों मारे जा चुके थे। अब ये दोनों अकेले थे और बाहर हर तरफ भयानक भेड़िया नुमा आदमी फैल चुके थे। वेस्ली और एमी ये फैसला करते हैं कि वो अपने को मून स्क्रीन से पूरी तरह से ढक कर हथियारों से लैस होकर किसी तरह से वहां से निकलेंगे, वरना वहां पर घूमते हुए वेयरवुल्फ्स उनको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। वो लोग वहां से स्टोर में जाते हैं और अपने ऊपर मून स्क्रीन स्प्रे करके वहां पर रखी हुई सारी गन्स और एमिनेशन जमा करते हैं। उसके बाद वो लोग घड़ी को 1 घंटे पर सेट कर लेते हैं क्योंकि मून स्क्रीन का असर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक रहता। उसके बाद चांद की रोशनी उनकी बॉडी पर भी वही असर डालती, यानी कि उनको भी वेयरवुल्फ बना देती। अब इसके बाद ये दोनों वहां से निकलते हैं और रास्ते में आने वाले वेयरवुल्फ्स को शूट करते हुए बाहर अपनी गाड़ी तक जाते हैं और गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वेस्ली लूसी को फ़ोन करता है तो लूसी उसको बताती है कि बाहर हर तरफ वेयरवुल्फ घूम रहे हैं और उन्होंने कोडी पर अटैक किया था और कोडी भी अब वेयरवुल्फ बन चुका है। अभी लूसी वेस्ली से बात कर ही रही होती है कि पड़ोसी रेगन बाहर से आकर उसको आवाज़ देती है और उससे दरवाज़ा खोलने को कहती है। लूसी कैमरे में उसको जाकर देखती है तो उसको दिखाई देता है कि वेयरवुल्फ बना कोडी रेगन पर हमला कर कर उसको मार देता है। इधर वेस्ली की गाड़ी सामने खड़े एक ट्रक से टकरा जाती है। एमी और वेस्ली अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही लूसी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर लूसी कोडी के ऊपर पेपर स्प्रे करके उसको वहां से भगा देती है। वेस्ली और एमी दोनों मेन रोड तक पहुंच जाते हैं जहां पर वेयरवुल्फ गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। ये दोनों देखते हैं कि सामने एक दुकान का शटर खुला है। वो दौड़कर छुपते छुपाते उसमें घुस जाते हैं और शटर को बंद कर देते हैं। वेयरवुल्फ्स बाहर से शटर को धक्का देने और तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो अंदर इनको कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो बाहर के हंगामों से डर कर वहाँ छुपा हुआ था। ये लोग उनसे कहते हैं कि वो उनको बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचा दें। वो लोग उनको बाहर निकलने के रास्ते पर छोड़कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक वेयरवुल्फ इनके ऊपर हमला करता है और वो एमी को धक्का देता है और वेस्ली को मारना शुरू कर देता है। वेस्ली वहाँ पर पड़ा हुआ स्टील का पाइप उठाकर उस वेयरवुल्फ की तरफ कर देता है। वेयरवुल्फ जो दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है वो उसके स्टील के पाइप से टकराता है और पाइप उसके आर पार घुस जाता है और वेयरवुल्फ मर जाता है। अब वेस्ली की घड़ी का अलार्म बजता है तो वेस्ली देखता है कि उसको मून स्क्रीन लगाए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था। वो एमी से कहता है कि उन दोनों को मून स्क्रीन दोबारा से लगाना पड़ेगी। अब ये दोनों वहाँ से निकलकर सामने एक शॉप में जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद
वेस्ली को पीछे कुछ आहट महसूस होती है। वो देखता है कि फ्रिज की तरफ मुंह किए एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। वो उसको आवाज़ देता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो भी भेड़िए की तरह हो चुकी थी। वेस्ली उसको शूट करने जा रहा था कि एमी पीछे से आकर उसको टेज़र कर देती है, जिस पर वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर लूसी एमा के साथ घर में अकेली बैठी होती है और कैमरा से बाहर के हालात पर नज़र रखे हुए होती है। वेयरवुल्व्स उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके उसके कैमरे ख़राब करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बाहर की जाली तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें दौड़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी से उनको करंट लगता है और वो पीछे हो जाते हैं। तब कोडी वेयरवुल्फ उनके घर के सामने का पेड़ उनकी जाली पर गिरा देता है और वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। एमा और लूसी फौरन ही घर में हर तरफ लाइट्स रख देते हैं। एमा को पीछे बिठाकर लूसी हैवी वाली गन देकर बीच में खड़ी हो जाती है। उधर एमी और वेस्ली दोबारा से मूनस्क्रीन का लोशन अपने ऊपर लगाकर वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर एक जगह पर कुछ लोग हैवी वाली मशीन गन्स लेकर वहां पर फैले हुए वेयरवुल्व्स को शूट कर रहे होते हैं। ये लोग एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं कि सामने से एक वेयरवुल्फ उन पर हमला करता है। वेस्ली उसको शूट कर देता है। उधर पागल हुए वेयरवुल्व्स एक एक करके सारे लोगों को मार देते हैं। एमी और वेस्ली प्लान बनाते हैं कि सामने खड़ी गाड़ी जिसमें बड़ी सी मशीन गन लगी थी उस तक पहुंच जाए तो वो लोग वहां से निकल सकते थे, मगर एमी को वेयरवुल्व्स उठाकर ले जाते हैं। वेस्ली दौड़कर उस गाड़ी तक जाता है, मगर उसको एमी कहीं नज़र नहीं आती। वो गाड़ी में लगी हुई मशीन गन से वहां पर मौजूद सारे वेयरवुल्व्स को शूट कर देता है और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उधर लूसी के घर पर हर तरफ से खतरनाक हमला हो चुका था। लूसी को जहां से आहट महसूस होती है वो उसी जगह पर शूट करना शुरू कर देती है। जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो एमा को लेकर छुप जाती है। चारों वुल्फ तोड़फोड़ करके घर में घुस जाते हैं। वो उसको ढूंढ रहे होते हैं कि बाहर वेस्ली पहुंच जाता है और वो जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है ताकि सारे वेयरवुल्व्स बाहर चले जाएं। अब सारे वेयरवुल्व्स वेस्ली के पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। वेस्ली एक एक करके उन सबको अपनी गाड़ी से उड़ाना शुरू कर देता है। सारे वेयरवुल्फ गाड़ी की टक्करों से मारे जाते हैं, लेकिन कोडी वाला वेयरवुल्फ उसकी गाड़ी पर हमला करता है। वेस्ली उस गाड़ी को गैराज के दरवाजे से अंदर घुसा कर दीवार पर टक्कर मार देता है। इधर बाहर सन्नाटा पाकर लूसी और एमा बाहर निकल आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वेयरवुल्फ दीवार तोड़कर उनके सामने आ जाता है। वो लूसी को धक्का देकर दूर गिराता है और एमा को मारने जा रहा होता है, लेकिन लूसी वहां पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाकर उसके सर पर मार देती है और वो मर जाता है। उधर वेस्ली गैराज में गाड़ी से निकलता है और लूसी और एमा को ढूंढता हुआ घर के अंदर आ जाता है, जहां पर वो दोनों उसको मिल जाते हैं। अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर गाड़ी के पीछे दबा हुआ कोडी वेयरवुल्फ गाड़ी को धक्का देकर उड़ाता हुआ बाहर निकलता है। सूरज निकलने में अभी 15 मिनट बाकी थे। वेस्ली लूसी को अपनी घड़ी पहनाता है जिसमें सुबह के सूरज का अलार्म लगा हुआ था और उन लोगों को घर में रहने का कहकर खुद कोडी वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो चांद की रोशनी में अपनी शर्ट उतार देता है और वो भी बदलना शुरू हो जाता है। कोडी उसके सामने आ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वेस्ली भी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था। कोडी और वेयरवुल्फ दोनों आपस में ज़बरदस्त लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वेस्ली कोडी को बुरी तरह से मारता है और लड़ते लड़ते उसका बालों से सर पकड़कर खींच लेता है। सर के अलग होने के बाद कोडी गिरकर मर जाता है, मगर वेस्ली जो अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था उसको कुछ होश नहीं रहता। वो घर के अंदर घुस जाता है। लूसी एमा को अलमारी में बंद कर देती है और खुद वहां पर खड़ी हो जाती है। तभी उसको सामने अपनी गन की एक आखिरी गोली नजर आती है। वो उसको उठाकर अपनी गन लोड कर लेती है और वहां खड़े होकर वेस्ली का इंतजार करने लगती है। वेस्ली दीवार तोड़कर अंदर आता है, मगर लूसी उसको शूट करना नहीं चाह रही थी। वो रोने लगती है और वो उसको उसके भाई की तस्वीर दिखाती है और उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी फैमिली है। वेस्ली उसको धक्का देता है तो वो नीचे गिर जाती है। वो उसको शूट करने जा ही रही होती है, मगर तभी वेस्ली की पहनाई हुई घड़ी में सुबह का अलार्म बज जाता है।
तो लूसी फौरन ही पलटकर सामने लकड़ी की दीवार पर गोली मार देती है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है। सूरज की रोशनी अंदर आते ही वेज़ली बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर अंदर अलमारी से एमा भी बाहर निकल आती है। अब ये लोग अगले साल तक के लिए पूरी तरह सुरक्षित थे और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।